हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा अब आज लास्ट क्लास है चैप्टर 9 की। हम लोगों ने मैंने 4 से 5 वीडियो अपलोड कर दिए इस चैप्टर की और बहुत आराम से क्वेश्चन 1 to 4, 5 to 8, 8 to 12 आज करूँगा मैं 13 to 16। तो ये चैप्टर डन हो जाएगा। चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा 9 और क्लास 10th मैथ्स। तो आप लोग सारी वीडियोज को एकदम आराम से देखेंगे तो 100% मैं कह रहा हूँ, बिलीव करो कि आप टाइम दो और देखो आप अगर इस चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे, बिल्कुल अच्छे से। तो मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 13 से। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा मोटिव है क्वेश्चन को समझाना कि भाई क्वेश्चन समझ आ गया तो आधा काम हो गया। तो अब आपको ऑब्जर्व कराता हूँ टॉप ऑफ द लाइट हाउस। तो टॉप तो समझते हो 75 मीटर है। अब यहाँ कोई करेक्शन हो रखी है, क्वेश्चन में 100 मीटर लिखा हुआ है। तो अगर 75 हो आपकी बुक में तो आप 75 लिखना, 100 मीटर हो तो 100 लिखना। तो मैं इसे 75 मीटर करके लिख कर देता हूँ क्वेश्चन को। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक ऑब्जर्व करता है टॉप ऑफ द हाई लाइट हाउस। तो पहले आप लाइट हाउस ही समझ लो। समुद्र के अंदर से हम लोग आने वाले जो जहाज हैं, शिप हैं पानी के, उनको ना उन पर नजर रखते हैं हमेशा। तो समुद्र में एक बहुत ऊंचा सा लाइट हाउस होता है जिसपे दूरबीन से ऐसे देखा जाता है कि कौन कौन सी शिप इधर आ रही हैं। तो लाइट हाउस के बारे में जानकारी मिल गई। अब लाइट हाउस कितना है, 75 मीटर लॉन्ग। कितना बेटा, 75। मतलब ये हो गया करीब करीब 200 बेटा 150 225 फीट के आसपास, 75 मीटर का मतलब। अब जब वो यहाँ से इसके टॉप से, कहाँ से, टॉप से, अभी पढ़ा ना क्वेश्चन, इसके टॉप से क्या ऑब्जर्व करता है। आप ऑब्जर्व देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कोई बंदा यहाँ ऊपर है तो आपको सिखाया जब ऊपर से नीचे देखना है यूं, तो बेटा वो डिप्रेशन है। तो एक बार 30 डिग्री और फिर 45। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो एक सेम साइड पे जो शिप आ रही है, 2 शिप है। तो एक तो आगे है यहाँ पर, इधर की तरफ चल रही है, फिर एक शिप इसके बिल्कुल यहाँ आगे। तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 शिप है। पहली वाली शिप 30 डिग्री और दूसरी वाली 45। अच्छा, अब एक और बात मैंने आपको बताया हुआ कि फर्स्ट ये एंगल हमेशा छोटा होगा और इधर की तरफ जब 90 की तरफ जाओगे एंगल बड़ा होगा। और एक और इंपॉर्टेंट, नेमिंग जरूर करो बेटा, ABCD। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 39.1 का। इससे पहले मैंने सारी वीडियो अपलोड कर दी है, तो प्लीज सारी वीडियो को देखें और इसको यहाँ से भी इस वीडियो को देखकर सारे क्वेश्चंस को खत्म कर लें। अब हम लोग यहाँ पे नेमिंग हो गई हमारी ABCD में। तो मैंने और हिंट दिए, बार बार बोलता हूँ कि जब भी 2 एंगल वाला ट्रायंगल है तो हमेशा 10 लग रहा है। आप पीछे के क्वेश्चन करोगे तो उसमें भी देखोगे कि 10 लग रहा है। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा पहले इन ट्रायंगल। तो ये आप जरूर लिखो किस ट्रायंगल में काम कर रहे हो। ABC में काम करना है हम लोगों को, है ना। तो ABC की तीनों चीजें पहचान लो, ये परपेंडिकुलर, BC बेस और ये हाइपो। तो पहले पहचानो बेटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपो। अब लगाएंगे हम 10, 45। अब यहाँ ये तो 75 है लेकिन ये BC कुछ है तो इसको X ऐड कर लो और इसको Y ऐड कर लो। अब 10, 45 क्या होगा, P होता है परपेंडिकुलर अपॉन B बोले तो बेस। अब आपने ये सीख लिया ना इतनी वीडियो देख के, PBP अपॉन HHB। तो फर्स्ट साइन फिर कॉस और ये tan, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बार बार बताया। तो पहले हमने देखा 10, 45 है तो P अपॉन B परपेंडिकुलर होता है, P का मतलब 75, बेस मतलब X। अब इसकी वैल्यू बेटा 1 होती है तो 75 अपॉन X, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 75 मीटर। अब जिस ट्रायंगल में काम किया उससे हमारे X की वैल्यू निकल गई। अब हम निकालेंगे किस ट्रायंगल में काम करेंगे, इन ट्रायंगल ABD। तो जिसमें आप काम करोगे वही चलेगा। 10, 30 हो रहा है। अब ये अगर ABD में काम कर रहे हो तो ट्रायंगल की सब चीजें पता करो। AB कितना है, 75 मीटर। BD कितना है, BD देखो X प्लस Y बनेगा क्योंकि BD बेस है पूरा। तो ट्रायंगल को समझो, ABD समझ गए। तो BD कितना है, X प्लस Y, और ये कितना है 75। तो हाइट हो गई 75 और ये हो गया X प्लस Y बेस। 30 की डिग्री 1/√3, 10, 30 की वैल्यू 1/√3, तो 75 अपॉन X प्लस Y। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस। तो X प्लस Y जब 1 से इंटू होगा तो सेम आ जाएगा, 75√3। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, X की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 75 लिख देंगे। तो Y इक्वल 75√3। अब हम लोगों को यहाँ पे Y को छोड़ना है, लाइक टर्म सेम है। कुछ बच्चे ना इसको प्लस कर देते हैं, 75Y लिख देते हैं, गलत। यहाँ पे प्लस हो रहा है, इंटू नहीं हो रहा। तो 75 कांस्टेंट टर्म है, वो कांस्टेंट टर्म के पास जाएगी, अपना जैसा ढूंढेगी। अपना जैसा समझते हो ना, तुम भी ढूंढते होगे अपने जैसा। जब मिल गया तो चलो भाई आजा। तो Y इक्वल यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 75 कॉमन ले लिया,
√3 - 1, ये आ गया हमारा y। तो x भी निकल गया और y भी निकल गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। तो आप जरा थोड़ी देर में क्वेश्चन 14 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 14 क्या बोलता है, ध्यान से देखो, कोई बलून है ना, बलून क्या हो रहे हैं 88.2 हाइट पर उड़ रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ पे नोट करनी पड़ेगी आपको। वो क्या नोट करनी पड़ेगी, जो ऑब्जर्वर है, एक गर्ल है, वो ऑब्जर्वर है, उसकी हाइट 1.2 मीटर है। तो दोनों चीज़ें समझो, जो ये लड़की ऑब्जर्वर है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दी 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, और जो बलून उड़ रहे हैं वो इसी सेम, यहाँ ग्राउंड है ना, ये यहाँ ग्राउंड और ये ग्राउंड। तो ग्राउंड से लड़की कितनी हो गई 1.2 मीटर, और ग्राउंड से बलून कितने हो गए 88.2 मीटर। कितना बेटा 88.2 मीटर ग्राउंड से यहाँ तक बलून, और ग्राउंड से ये लड़की 1.2 मीटर। अब ये अपनी आई से ऑब्जर्व करती है, क्या करती है ऑब्जर्व। तो आई से जब ऑब्जर्व करती है तो इसके बलून के साथ एंगल जो बनता है वो पहले एंगल बनता है कितना 30, और फिर बनता है वो 60 का। कितना बेटा 30 और फिर वो 60 का। तो आप पहले 30 का एंगल बना लेंगे, यहाँ पर ये बन गया हमारा 30 डिग्री। कितना 30 डिग्री। अब होता क्या है, बलून उड़ते 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 उस लड़की की तरफ आ जाता है। तो जब बलून यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो ये ग्राउंड से लेंगे हाइट, फिर से यहाँ तक। तो इस बार क्या होगा, ये बलून इसके साथ बनाएगा कितना 60 डिग्री का एंगल। देखो यहाँ से ये 60 है, जब मैं ट्रायंगल लूंगा तो आपको नोट कराऊंगा। तो अब आपको यहाँ ध्यान देना, जब यहाँ पर बलून था तो वो होता 30 डिग्री, जब वो आगे आ गया यहाँ बलून तो वो हो गया 60 डिग्री। तो 60 तो ये चीज़ है, और 30 ये वाला जो हाइपो है ना, नेमिंग कर लेते हैं ABCD, अब पता चलेगा। और ये E, जो ये DA है हाइपो, इसके साथ 30 है, और जो ये DE है हाइपो, इसके साथ 60 है। अब हम लोग क्या ऐड करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है जो मैंने पहले भी बताई है कि 1.2 मीटर है ये जो गर्ल है, और ये 88.2 इस ग्राउंड से। तो यहाँ से ना हम लोग, जो ये लड़की ऑब्जर्व कर रही है, आई से ऑब्जर्व कर रही है, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको ना थोड़ा डाउट सा रहता है कि भैया आप 1.2 मीटर क्यों माइनस कर रहे हो। मैं क्यों माइनस कर रहा हूँ बेटा, मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ, ये जो 88 है, क्योंकि ये यहाँ तक है, और जबकि जो मेरा एंगल बन रहा है वो यहाँ से। तो मैं ट्रायंगल जो लूंगा वो तो यहाँ से लूंगा ना, तो यहाँ का रोल खत्म। मीन्स दिस चीज 1.2 मीटर ही अगर कम हो जाएगी तो कितना बचेगा 87 मीटर। कितना 87 मीटर। तो आपको हाइट कितनी यूज करनी है 87 मीटर यूज करनी है। कैसे पता चला 1.2 को माइनस करके। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पे ट्रायंगल की नेमिंग करी है, तो एक एक करके बोलो कौन से ट्रायंगल में काम करना है। इन ट्रायंगल हम लोग काम कर लेते हैं ABD में। तो आपको ये जरूर देखना है ट्रायंगल कौन सा, और उसकी फिर तीनों चीजें फाइंड करो। जब AB तो ये हो गया परपेंडिकुलर, BD मतलब ये X और इस चीज को Y, ये पूरा मिला के बेटा बेस है। तो परपेंडिकुलर 87 और बेस कितना हो गया X प्लस Y। यहाँ पर नोट करने वाली बात जो वो है ये 1.2 मीटर को इससे माइनस करना। ये पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 87 अपॉन X प्लस Y। अब यहाँ देखेंगे हम, ये तो ट्रायंगल अभी हम बात कर रहे हैं ABD, इन ट्रायंगल तो हम लगाएंगे tan 30। अब लिखेंगे हम 87 अपॉन कितना X प्लस Y। अच्छा tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो 87 अपॉन X प्लस Y। तो अब आप क्रॉस करोगे तो X प्लस Y इज इक्वल 87√3। कितना 87√3 लिखा हुआ है, कितना 87√3। अच्छा यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लोगे तो 87√3 माइनस Y। अब हम लोग क्या करेंगे tan 60 लगा लेते हैं। तो ट्रायंगल जज करना है, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल EDC। इस बारी EDC में तो आप सारी चीजें पहचानो, ED हाइपो, ये EC परपेंडिकुलर और Y बेस। तो tan 60 करते हैं इस बारी, tan 60 ये रहा ना एंगल, इस ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल के एंगल के साथ अच्छे से। तो परपेंडिकुलर तो हमारा सेम ही है 87, तो ये भी 87। तो 87 अपॉन में Y, और tan 60 की वैल्यू √3, तो इधर Y आ जाएगा। अभी हम लोग क्लोज कर देंगे तो Y की वैल्यू यहाँ जाएगी हमारी, Y को हम लोग करेंगे √3Y इज इक्वल 87, और Y की वैल्यू निकालनी है तो 87 अपॉन √3। अच्छा अब इस वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ साफ सुथरा कर लेते हैं, ऊपर X इक्वल 87√3 माइनस Y की वैल्यू क्या है 87 अपॉन √3। अब क्या करना है, सब लोगों को पता है एलसीएम लेना है इस केस में। तो √3 एलसीएम होगा तो 87, √3 तो है ही, और ये √3 इसके साथ इनटू हो जाएगा क्योंकि 1 के टेबल में √3 बार, ऐसे ही 87 इधर आ जाएगा। अब ये कितना होगा बेटा 87√3 इंटू, तो आप एक काम करो यहाँ से 3 3 जा 9। अब आपको मैं सिखाता हूँ, देखो करना 87 इंटू √3 3 माइनस 87 अपॉन में
√3, तो आप 87 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 और ये आ गया √3। तो √3 माइनस 1 कितना होता है 87 इंटू 2 अपॉन √3। अब ये कितना आ गया 14, 16, 17 अपॉन √3। तो क्या ये आप यहाँ आंसर छोड़ सकते हो? आप सोचो, मैंने बताया हुआ, पहले जल्दी सोचो मन में, यस नो का जवाब दो। तो आप तो मुझे जवाब नहीं देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी बच्चे वीडियो देखें, पहले यहाँ पे क्वेश्चन करते वक्त यहाँ पहले वीडियो को पॉज करें, उसके बाद यस और नो का आंसर लिखें, तब हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पक्का ध्यान देना है कि जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे होगे, पहले आप 1030 निकालोगे तो ये आ जाएगा, फिर 1060 लगाओगे। ये मैं यहाँ तक सॉल्व करूँगा, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि बेटा यहाँ पर हम लोग इस आंसर को यहीं छोड़ेंगे, या तो आप यस बोलो या नो। तो अब पहले वीडियो को रोको, आप अपना आंसर लिखो कमेंट में, अब फिर देखो मैं बताता हूँ नो। क्यों? क्योंकि रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज जब हम लोग करेंगे तो 174√3 अपॉन में 3। अब 3 के टेबल में 5 बार और 8 बार, तो आंसर आ गया 58√3 मीटर। सही है, तो आंसर है हमारा 58√3 मीटर। तो आप लोग इसे कॉपी कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ से करेंगे 15th क्वेश्चन। सब बच्चे पढ़ो। सबसे पहले मोटिव क्या है? क्वेश्चन को समझना। क्या मोटिव है मेरा? क्वेश्चन को समझना। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 15। एक स्टेट हाईवे पर ना फुट ऑफ टावर है, फुट ऑफ टावर है, तो वहां पर एक बंदा खड़ा हुआ है, ये फुट ऑफ टावर। तो ये टावर पूरी बड़ी है और इस टावर के ऊपर बंदा है बेटा, टॉप पर। अब हो क्या रहा है, वो जब देखता है नीचे की तरफ तो एक कार आ रही है उसकी तरफ। तो पहले वो कितने एंगल बनाती है 30 डिग्री का। तो कार उस बिल्डिंग की ऐसे तरफ आ रही है, तो मान लेते हैं कार अभी यहाँ है, तो कितने का एंगल बना रही है वो 30 डिग्री का। कितने का बेटा? 30 डिग्री का। हाँ, कितने का? ये बिल्डिंग है, इसके टॉप पर एक बंदा खड़ा है, तो डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे, तो कितना बनाया 30 डिग्री। कार थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाती है, तो यहाँ पहुंचती है तो वो कितने का बनाती है 60। तो कैसे जा रही है कार? इधर की तरफ, ऐसे ऐसे यहाँ पहुंची, 60 डिग्री का बनाया। अब एक और चीज नोट करो कि उसे यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग गया, 6 सेकंड लग गए बेटा। कितना लग गया? 6 सेकंड। तो यहाँ पे आप लिखो 6 सेकंड, तो आपका आंसर भी सेकंड में ही चलेगा। 6 सेकंड लगे। अब यहाँ नहीं पता, इसको एक्स लेट कर लेते हैं, और ये जो हाइट है इसका भी नहीं पता, इसको वाई लेट कर लेते हैं। फिर से वही बात, पहले ट्रायंगल की नेमिंग बहुत जरूरी है, जिससे समझ आए किस में काम कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इन ट्रायंगल, किस में बोलोगे? इन ट्रायंगल आप बोलो ABC में काम करते हैं पहले। किस में? ABC। तो तीनों चीजें पहचान सकते हो, ABY, BCX और हाइपो हो गया AC। तो 1060 है पहला एंगल, तो 1060 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बार बार आ रहा है अब तो ये, इसकी वैल्यू √3, तो y अपॉन एक्स। अब x को आप इधर ले जाओगे तो x √3 इज इक्वल y। तो ये क्वेश्चन हो गई हमारी 1। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जब सेकंड ट्रायंगल में काम करेंगे। तो अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABD में। किस में बात कर रहे हैं? ABD। तो सब चीजें पहचानो, AB हो गया परपेंडिकुलर। अब बेस जोड़ो बेटा BD तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो x + 6, तो 10 30 डिग्री। आपको ऐसे समझना है कि मुझे बेस कितना रखना है, क्योंकि ABD ट्रायंगल है। देखो AB और फिर D, तो AB क्या होगी हाइट, BD हो गया बेस पूरा, तो BD तो x और 6, तो x + 6, और ये हो गया हमारा AD हाइपो। तो हम लोग क्या करें, परपेंडिकुलर हमारा y है, बेस बोलो बेटा मैं x लिखूं या 6 लिखूं? नहीं, BD है ना, तो x + 6 लिखूंगा। आपको बता आज समझ आई कि नहीं आई? बोलो जल्दी। अगर आप लोगों को यहाँ पर बात समझ आई तो मुझे बताओ कि जब मैं 1030 लिख रहा हूं तो मैं ट्रायंगल कौन सा बात कर रहा हूं? ABD। तो AB कितना है? y। AB कितना है? y। और BD में 6 या x या फिर 6 + x। अगर आपको बात समझ आई, मैं इसको 6 + x लूंगा। क्यों? क्योंकि BD यहां से यहां तक है। तो प्लीज कमेंट में लिखो यस आई गॉट अंडरस्टैंड। कैसे लिखोगे? इंग्लिश में बेटा, इंग्लिश लिखो, यस आई गॉट अंडरस्टैंड। यहीं रोको, वीडियो को पॉज करो और क्या लिखोगे? यस आई गॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं भी देखूंगा कि मेरे बच्चे कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। 1030 की वैल्यू 1/√3। अब हम लोग यहाँ y अपॉन x + 6 करेंगे। अब इसको करेंगे हम लोग क्रॉस, तो x + 6 = y√3 आएगा। अब यहां से जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी y की, वो x√3 थी, तो x + 6 = y को रिप्लेस कर दो, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। तो y की वैल्यू कितनी है? x√3। और बेटा ये वाला √3 तो मैं अब लिख रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं देखो y की जगह जो यहाँ पे वैल्यू रखने का मतलब होता है कि जो y है, y कितना है? x√3। तो y जहां है उसको हटाओ और x√3 को लिखो, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो अब हमारा x√3 कितना हो जाएगा? 3x। तो x + 6, अब x लाइक टर्म है, 3x - x। बेटा बहुत सारे बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, वो इसको 6x लिख देते हैं गलत, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं। तो लाइक टर्म एक साथ करो, 3x था, x को भेजा तो हमारा बचा 2x।
इधर आया 6 2 के टेबल में 6 3 बार, तो बेटा 3 सेकंड हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया? 3 सेकंड। ठीक है, अब जो सबसे लास्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। हम सब सोचेंगे यार क्वेश्चन नंबर 16 तो छोड़ देते हैं क्योंकि 15 तो कर लिए, कौन सा 16 ही आ रहा है। नहीं, अगर मैं आपको समझा रहा हूं तो प्लीज ध्यान दो, आप बताना कि आपको ये 16 क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अभी तक मैं 15 क्वेश्चन करा चुका हूं, अब ये केवल 16 क्वेश्चन बचा है और अब हम लोग इसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमें पूरी एक्सरसाइज डन करनी है। तो आप मुझे बताओ 16 क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और जब आपको समझ आ जाए तब मुझे बताना, मैं भी बताऊंगा क्या करना है ना? करना क्या है तो हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ दिया यार, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ दिया दोस्तों। रुको रुको रुको, मैं समझाता हूं कैसे जल्दी पढ़ दिया। एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस। अच्छा जी, कोई टॉप ऑफ द टावर है तो टावर तो है लेकिन उसका टॉप तो ये है। तो अब आप ध्यान से पढ़ो, 2 पॉइंट है ग्राउंड पर। कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट। तो आपको अलग अलग, एक पॉइंट मैंने यहां लिया, एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया। अभी और देखो, समझो कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ये पॉइंट से ऊपर देखना है। कैसे देखना है? ऊपर देखना है, ज्यादा में देखना बेटा, गर्दन दर्द करेगी। चलिए हम लोग यहां से करते हैं आगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 2 पॉइंट्स डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। ये इंग्लिश कौन समझा? डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। गाइस प्लीज रिमेंबर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बेस से पहले 4 मीटर फ्रॉम द बेस, तो उसने फ्रॉम जो लगाया, पहले बेस से ये 4 मीटर, फिर बेटा इसी बेस से ये पूरा 9 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों की गलती मेरे सामने ये रही, बच्चे क्या करते हैं, ये रहा एक पॉइंट ऊपर गया, ये रहा एक पॉइंट ऊपर गया। इंग्लिश पढ़ो कि बेस से 4 मीटर इस पॉइंट तक, फिर इसी बेस से ये पूरा 9 मीटर, तो 4 भी इसी में इंक्लूड हो गया। मतलब यहां से ये 4 और फिर यहीं से ये 9। तो कुछ बच्चे सिर्फ इसको 9 लिख देते हैं, बहुत गलत। मैं फोकस कर रहा हूं अभी डायग्राम पर, मैं आपके डायग्राम पर फोकस कर रहा हूं कि 2 पॉइंट है ग्राउंड पर और उससे एलिवेशन मतलब ऊपर टॉप ऑफ द टावर। तो 2 पॉइंट तो मैंने बड़ी जल्दी बना दिए, उससे इधर एंगल भी बना दिया, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूं कि फ्रॉम द बेस, पहले 4 मीटर है तो बेस ये रहा, यहां से यहां पहले 4 है, फिर यहां से लेकर यहां तक 9 है, ना कि सिर्फ ये 9 है। समझे? पक्का? अच्छा, क्या बोल रहा हूं मैं कि फ्रॉम द बेस से लेकर यहां तक 4 मीटर, अगेन बेस से लेकर यहां तक 9 मीटर। पक्का समझे? ओके। अब हम लोग कहेंगे भाई इसको कितना लेट करें, तो इसको आप एक्स लेट कर लीजिए। समझे? वैसे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम लोग अब यहां क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे ए बी सी डी। अब यहां पर आप लोग तो क्वेश्चन ही नहीं देख रहे अच्छे से। अरे यहां मुझे बताओ बेटा एंगल कहां गए मेरे? अब तक 15 क्वेश्चन में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, लेकिन यहां पे एंगल कहां है? तो गाइस मेरे साथ आ जाओ, आ जाओ, एंगल मैं ढूंढ के देता हूं। सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो एंगल ये रहे कि ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं ना, पहले 4 मीटर पर यहां और फिर 9 मीटर पर यहां, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कोई भी 2 एंगलों का सम 90 डिग्री होता है, उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे मैं पहले कॉम्प्लीमेंट्री समझा रहा हूं, रब करूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। 30 अगर एक एंगल 30 है तो दूसरा कैसे पता करोगे? तो आप तो फट से बोल दोगे सर 2 एंगलों का सम 90 होता है, तो यहां 60 लिख दीजिए, बिकॉज यू आर सो इंटेलिजेंट। कैसे कि 2 एंगलों का सम 90 होता है तो 30 ये लिख दिया, सर इसे 60 लिख दीजिए। ओके, वेरी गुड, मैं समझ गया। इनका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को मिला के 90 हो जाएगा। चलिए अब बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि एक एंगल मेरा 40 है तो आप क्या करेंगे? फट से बताएंगे 50 लिख दीजिए। लेकिन बताओ ना आ कैसे रहा है 50? 90 से 40 को माइनस करके कितना आ रहा है? 50। तो दूसरा, अगर एक एंगल मेरा 40 है तो दूसरा कैसे निकालोगे? 90 माइनस जो एंगल गिवन है। मेरे को तो इस क्वेश्चन में कोई एंगल गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? इस एंगल को थीटा मानूंगा और दूसरा एंगल कैसे निकलेगा? 90 माइनस थीटा करके जितना ये होगा उसको 90 से माइनस कर देंगे। तो अभी आप खुद देखो, अगर एक 30 है तो भैया 90 माइनस 30 कितना? 60। तो मैंने अगर इसको थीटा रख लिया तो दूसरा एंगल कैसे निकलेगा? 90 माइनस थीटा। तो ये जो भी एंगल होगा उसको हम 90 से माइनस कर देंगे। क्लियर है? पक्का? गॉट इट? ओके,
कैसे, मैं कैसे मानूं भाई क्लियर है? तो सुनो एक बार फिर बताता हूं कि दो एंगलों का सम मिलाकर 90 होता है, उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। एक एंगल अगर हमने रखा 70 का तो दूसरा निकलेगा 90 माइनस 70 मतलब 20। आप तो यूं ही सोच लोगे, लेकिन फिर भी बोलो कि 90 माइनस कर दो सर। अगर आप समझ गए तो फिर से कमेंट कीजिए, इसको रोककर हम समझ गए। तो 90 माइनस थीटा। अच्छा, आप कमेंट में लिखेंगे आई अंडरस्टूड। क्या लिखेंगे? आई अंडरस्टूड। चलिए अब हम लोग यहां से चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन पर। तो नेमिंग हमने की हुई है, अब हमें ये प्रूफ करना है। पहले से आंसर गिवन है तो पीछे आंसर नहीं है इसका, कि हाइट जो होगी, ये जो हाइट होगी वो 6 मीटर होगी। तो पहले से हमें गिवन है ये जो हमारी हाइट, अभी हम एक्स लेट करते हैं, जो बी निकलेगी ए बी वो 6 मीटर, मतलब आंसर पहले ही पता है कि ये 6 मीटर आएगी हाइट। तो आंसर आपको पहले कैसे पता है? गिवन है कि भाई प्रूफ करके दो 6 मीटर ये ए बी होगी। ए बी कितनी होगी? 6 मीटर। तो मैंने इसको एक्स लेट कर लिया। अब अभी वही चीज जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इन ट्रायंगल कौन से में बात करेंगे? ए बी सी। तो इस वाली एंगल थोड़ा अजीब है, 1090 माइनस थीटा। क्या है? 1090 माइनस थीटा। और परपेंडिकुलर क्या है? एक्स अपॉन बेस क्या है? 4। अब आपको यहां सीखने पड़ेंगे कुछ फॉर्मूले कि 1090 माइनस थीटा लिख लेना बेटा, इनको सबको बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ये अभी मैं आपको 8 चैप्टर कराऊंगा तब रिवीजन करने हैं। और बेटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, ये अभी लिख लेना और तब तक याद कर लेना जब तक मेरी 8 चैप्टर की वीडियो आए। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो हमें कौन सा लगाना है? 1090 माइनस थीटा। तो 1090 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा इज इक्वल एक्स अपॉन 4। तो कॉट थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन 4। तो इसको हम लोग अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से। ये लिख लेना आप सारे फॉर्मूलेज। अब हम लोग चल रहे हैं भैया फॉर्मूले, लेज नहीं बेटा, फॉर्मूले। अब हम लोग करेंगे यहाँ इन ट्रायंगल ए बी डी में। तो ए बी डी में कितना एंगल है? 10 थीटा। इस बार क्या है? एंगल पहचानो ना, ट्रायंगल ए बी डी। तो ये 10 थीटा। परपेंडिकुलर मतलब एक्स, बेस क्या हो जाएगा? अब बच्चे ऐसे एक्स प्लस 9 इसकी जरूरत नहीं, तो हम लोगों को क्या लेना है? बेस 9। कितना लेना है? 9। तो 10 थीटा इक्वल आ गया हमारा बेटा कितना? एक्स अपॉन 9। अब ये तो कॉट थीटा है और ये 10 थीटा है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए, अब आप थोड़े फॉर्मूले और लिखो दो कि 10 थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। कितना? 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट थीटा होता है 1 अपॉन 10 थीटा। लिख लिया। बाकी हम सब कहां करेंगे? चैप्टर नंबर 8 में। जुड़ना आप मेरे साथ 8 में, बहुत अच्छे से कराऊंगा। तो 10 थीटा को मैं लिख लेता हूं 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल एक्स अपॉन 9। चलिए क्रॉस कर देते हैं, तो 9 इक्वल एक्स कॉट थीटा। अब यहां से कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 9 अपॉन एक्स इक्वल कॉट थीटा। अब इस वैल्यू को हम लोग यहां कॉट थीटा में रिप्लेस कर देते हैं। कितनी आई है? 9 अपॉन एक्स इज इक्वल एक्स अपॉन 4। क्रॉस कीजिए, 36 इक्वल एक्स स्क्वायर। और 36 कितने का स्क्वायर है? 6 का। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 6 आ गया हमारा आंसर। तो मेरी ये वीडियो 6 मीटर लास्ट थी इस चैप्टर की। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मुझसे करवाने एग्जाम्पल भी कि सर एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर दीजिए, एक वीडियो 7 एग्जाम्पल है इस चैप्टर पर, उसके भी लिए बना दीजिए। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि हम लोगों ने 1 to 16 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, हमें बहुत अच्छे से समझ आए हैं। प्लीज जो अगर समझ आ रहा है तो आप लिखिए कमेंट में यस समझ आ रहा है, नहीं आ रहा ना तो जो कमियां हैं उन्हें कमेंट में लिख दीजिए। फिर अगर आपकी तरफ से आती है वहां से कमेंट की हमें एग्जाम्पल 1 और 2 7 भी एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं आपको एक नई वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज हम लोग अब कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं मैथ के साथ साथ साइंस की भी वीडियोज बनाऊंगा। साइंस के भी आपके चैप्टर कंप्लीट होंगे। केमिस्ट्री पढ़ के देखना, सारी मिस्ट्री खत्म कर दूंगा। तो अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि हाँ नॉलेज इंप्रूव हो रही है और बेटर है, तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।